नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं कुछ अलग कुछ नया सा। आज की स्टोरी का टाइटल है बहू, बेटा और नौकरानी या बेटी। माँ, एक बात पूछूं तुमसे। तुम हमेशा अपनी बहू और मेड के लिए एक जैसे गिफ्ट क्यों खरीदती हो, वो भी महंगे से महंगे? अभी पिछले हफ्ते ही पायल और बनारसी साड़ी एक जैसी खरीदी आपने। आखिर क्यों तुलना करने में लगी हो? क्या आपकी नज़र में मेरी पत्नी, जो कि हमारे घर की बहू है, और एक नौकरानी में कोई अंतर नहीं है? गुस्से में लाल पीले होते हुए दिनेश ने अपनी माँ से कहा। बाहर दरवाजे की ओट में छुपी हुई उसकी पत्नी कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ही दिनेश को बताया था कि माँ ने पिछले हफ्ते फिर से अपनी नौकरानी के लिए कीमती साड़ी और पायल खरीदी हैं। माँ ने कहा, अंतर और तुलना, बेटा ये बहुत भारी शब्द हैं। खैर, ये तो तुम भी जानते ही हो एक बहू का फ़र्ज क्या होता है। बस अपनी सास से उसके गहने और जायदाद लेने का, या फिर उसकी सेवा का भी फ़र्ज होता है कुछ। बेटा, मैं जो कर रही हूँ कुछ सोच समझकर ही कर रही हूँ। और रही बात पैसों की, तो ये मैं तुम्हारे पैसों का नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसों का सदुपयोग करती हूँ, कमला देवी गर्व से बोली। मैं कुछ समझा नहीं माँ। समझोगे कैसे जब सिर्फ पत्नी की हाँ में हाँ मिलाओगे? बेटा, एक अच्छे जीवन साथी का फर्ज अपने साथी को अच्छा बुरा बताकर समझाने का भी होता है, केवल आंख बंद करके हाँ में हाँ मिलाते हुए रहने का नहीं। माँ, साफ साफ कहो ना, आखिर बात क्या है? जानते हो, बहू ने मुझे कहा था, माँ आपका ये डायमंड का सेट मुझे चाहिए। यह इतना खूबसूरत और कीमती है, मेरी सहेलियाँ तो देखकर ही जल भुन जाएंगी। तेरे पापा ने बड़े प्यार से दिया था मुझे हमारी पहली सालगिरह पर। मेरे बाद ये सब किसका है? तेरा और बहू का। फिर भी मैंने खुशी खुशी उसे दे दिया। याद कर वो दिन जब तूने अपने सालगिरह की पार्टी होटल में रखी थी। हम सबको जाना था। अचानक से मुझे माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया था, ये तुझे भी पता था। मगर तू तैयार होकर बाहर बाहर गाड़ी निकालकर हॉर्न बजाकर बहू को बुला रहा था, और बहू भी तैयार होकर निकल गई और जाते जाते बोली, मम्मी जी अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल उसे बस अपने डायमंड सेट को दिखाने का था, सास की फिक्र नहीं। जाना तो हमें सबको था, लेकिन क्या जाने से पहले मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाया नहीं जा सकता था? मगर तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना जरूरी था, दोनों को ही जाना था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर खाना बना पाती। जब बहू को कुछ कहा बनाकर दे जाओ, तो वह बोली, माँ जी आपको जो खाना हो ऑर्डर कर लीजिएगा, और तैयार होकर निकल गई। उस वक्त मेरी आंखों में पानी भर आया था। जिस वक्त अपनों का साथ जरूरी हो, उस वक्त बेटे बहू को पार्टी जरूरी लगती है, अपनी माँ नहीं। तभी अपनी काम वाली आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते थे कि वह कमरे में आई और बोली, आप यहाँ क्यों लेटी हो? बाहर आओ। जब तक आप मीन मेक नहीं निकालती हो, काम में मज़ा नहीं आता माँ जी। आपकी चिक चिक करने में मन लगा रहता है और काम भी अच्छा होता है। अच्छा, तो मैं चिक चिक करती हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, तुझे मेरा चिक चिक करना बुरा नहीं लगता? नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरी माँ बचपन में मुझे ऐसे ही टोकती थी, और उनकी डांट खाने के लिए मैं अक्सर कुछ ना कुछ गलतियाँ करती रहती थी। बाद में हम माँ बेटी खिलखिला कर हंसती थी। मुझे आप में अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। अरे चलिए ना। नहीं, आज नहीं। क्यों, क्या हुआ आपको? वो आज तबीयत खराब है, सर में बहुत दर्द है। जब मैंने कहा तो वह बोली, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। रुकिए, कहकर वह तेजी से रसोई घर में चली गई, और जब वह वापस आई तो उसके हाथों में तेल की कटोरी थी। मेरे सिर में मालिश करनी शुरू की और सिर दबाते हुए सहला रही थी। उस वक्त बहुत सुकून मिला। फिर उसने पूछा, मैंने कुछ खाया? मैंने कहा, अभी बनाना है। वो रसोई घर में गई और झटपट खिचड़ी और पापड़ बनाकर ले आई।
उस वक्त मुझे बहू की वो बात याद आ रही थी। माँ, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। बेटी जो माँ को दर्द में छोड़कर बाहर पार्टी के लिए निकल गई, और वहीं एक गरीब बच्ची, हमारे घर में काम करने वाली एक गरीब घर की लड़की, जिसे मैं हमेशा डांटती रहती थी, वह मेरी देखभाल कर रही थी, मुझे अपनी माँ समझती थी। और मैंने उसी समय तय कर लिया था, आज से वह मेरी बेटी है और हर माँ अपनी बेटी को जो चाहे दे सकती है। मुझे तुम्हें और तुम्हारी पत्नी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बहू को बता देना, आगे से अपनी तुलना मेरी बेटी से मत करना। कहकर कमला देवी टीवी चलाकर देखने लगीं। वहीं दिनेश कमरे से बाहर दरवाजे की ओट में छुपी हुई अपनी पत्नी कंचन को देखते हुए बाहर निकल आया। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा थे। दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब कंचन ने मन बना लिया था कि वो अपनी सास का दिल जीत कर रहेगी, सच में बेटी बनकर दिखाएगी। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल फिर मिलने के वादे के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।